हुए थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने ये छवि जो है उसे साफ करने की कोशिश भली भांति की कि किस तरह से चुनाव की जो छवि है, चुनाव में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हुआ है, इस पर हमने चर्चा की। और मेरा ख्याल है सार्थक चर्चा हमारी रही कि जिसमें हमने जाना कि मध्य प्रदेश के क्या हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तमाम राज्यों को लेकर घोषणा की गई, बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि महिला वोटर्स जो हैं मिजोरम और छत्तीसगढ़ दोनों में ही ज्यादा है, तो महिला फैक्टर इन दोनों राज्यों में काम करता दिखाई दे सकता है। चलिए तो हम आपको इस वक्त सुना देते हैं और भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, तमाम सियासी दल से जो प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे हम आपको सुना रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको सुनवा देते हैं। कि जनता की नाराज़ी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम फेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है या कलेक्टिवली लड़े? देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि कई मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? तैयारियों को लेकर पूरी जबरदस्त तैयारी है। बधाई भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। सर योगी जी बोले हैं वो हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है। के शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था उसके बाद जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट इस बार मिलने वाला है? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में। सर, महिला आरक्षण के बाद ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उनका समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हैं करीब में कर देंगे और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो।
हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आजादी। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे, इतिहास रचेंगे। प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2 का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, विपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले आम चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। बहुप्रतीक्षित ये चुनाव और 17 तारीख मध्य प्रदेश को जो मिली है, ये एक शुभ अंक मध्य प्रदेश के लिए उन तारीखों का माननीय चुनाव आयोग ने डिक्लेरेशन किया है। और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की व्यापक तैयारियों में जुटा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो विकास और गरीब कल्याण, जो इस मध्य प्रदेश के अंदर बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्पना पर आम प्रतिक्रियाएं थी जो चुनाव को लेकर सामने आई। निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तिथियों का ऐलान किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग के मद्देनजर 6 अक्टूबर को दिल्ली में पर्यवेक्षकों की अहम बैठक भी हुई थी। तो ऐसे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।